अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। मार्केट की क्विक अपडेट देने वाला हूँ। जैसे कि कल सीपीआई रिपोर्ट पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6:30 पे आई। सीपीआई रिपोर्ट की जो रिजल्ट्स थे वो 3.5 थे। इट्स मीन के इन्फ्लेशन रेट जो है वो अमेरिका में वो लास्ट मंथ से नीचे गया है। मतलब कि महंगाई जो है महंगाई नीचे आई है, चीज़ों की प्राइसेस जो है वो कम हुई है, लोगों की इनकम जो है वो ज़्यादा हुई है, इंक्रीज़ हुई है। तो इस टाइम पे होता क्या है, जो बेसिक्स गुड्स होती हैं, जो कि बेसिक्स नीड्स होती हैं हर बंदे की, उन चीज़ों की प्राइसेस कम हुई है। अब यहाँ पे लोगों के पास सेविंग्स होती है। जब सेविंग्स होती है तो लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में या स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्ट करते हैं। और उससे फिर क्या होता है कि जब इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा आती हैं तो मार्केट को एक पंप मिलता है। अब अगर ओवरऑल हम इस सिनेरियो को देखें तो मार्केट में अभी पंप आना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या है, क्रिप्टो मार्केट में डिप आया है। उस डिप की रीज़न ये है कि अब लोग फंडामेंटली टेक्निकली ट्रेड कर रहे हैं। जब ये सीपीआई की रिपोर्ट आई तो लोगों ने वहाँ से उसको लॉन्ग की पोजीशंस ओपन करना स्टार्ट कर दी, बिकॉज सीपीआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और मार्केट बुलिश होगी, मार्केट ने पंप करना है। अब होता क्या है इस सिचुएशन में, एक्सचेंजेस हमेशा हमेशा हमारे इमोशंस के साथ प्ले करती हैं, हमारे फंड के साथ प्ले करती हैं, हमें लिक्विडेट करती हैं। अब एक्सचेंजेस ने क्या किया, वहाँ पे अपनी फेक फंडिंग के साथ सडन एक डिप किया जो कि 34,800 तक का शायद था। इतना बड़ा डिप किया। लॉन्ग की जिनकी पोजीशंस ओपन थी, जिनका 10x से ऊपर ऊपर लिवरेज था, उनको उन्होंने लिक्विडेट किया। अब अक्सर ही ऐसा होता है, जब रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो मार्केट को डिप किया जाता है, जब रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो मार्केट को सडन पंप किया जाता है। और इसका इम्पैक्ट जो है वो ऑलमोस्ट 2 दिन तक रहता है। अभी मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में कल से मैंने ट्रेड स्टॉप करवाई हुई हैं। कल 3 बजे से मैंने कोई ट्रेड नहीं करवाई, ट्रेड स्टॉप करवा दी हैं। अभी मैंने 1-2 ट्रेड्स करवाई हैं, वो नॉर्मल प्रॉफिट में, एक प्रॉफिट में और एक लॉस में मैंने एग्जिट करवा दिया। अब आप लोगों ने करना क्या है, आज और कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई मैनिपुलेशन हो सकती है, शॉर्टर्स को भी लिक्विडेट किया जा सकता है और लॉन्ग की पोजीशंस को भी लिक्विडेट किया जा सकता है। तो जिन लोगों का फंड $500-1,000 से कम है वो लोग ट्रेड मत करें। आज और कल का दिन वो ट्रेड मत करें, ट्रेडिंग से अवॉइड करें, हाई लिवरेज से अवॉइड करें। अगर ट्रेड लेनी भी है तो 5x से ज़्यादा लिवरेज ना लें, 2% 3% से ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो यूज़ ना करें, छोटा पोर्टफोलियो यूज़ करें, छोटा प्रॉफिट लें, छोटा लॉस लें और मार्केट से एग्जिट लें। अभी मार्केट कल या परसों जाके स्मूथ होगी, अपनी एक ओरिजिनल पोजीशंस पे आएगी। अभी ट्रेडिंग से अवॉइड करें। क्रिप्टो मार्केट से प्रॉफिट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, उस प्रॉफिट को मेंटेन रखना, उसको बचा के रखना बहुत मुश्किल है। अब लोग क्या करते हैं कि डेली बेसिस पे वो कहते हैं कि हमने प्रॉफिट बनाना है, तो डेली बेसिस पे प्रॉफिट नहीं बनता, कभी कभी लॉस भी होता है। तो उस लॉस से बचने के लिए ये जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, इन डेज में आपने ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। ट्रेड को अवॉइड करें, अपने एक्सचेंजेस को साइन आउट करके रख दें और बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। लेकिन लोगों को एक क्रेज़ होता है, एक नशा होता है ट्रेडिंग का, कि वो बार बार मार्केट को देखते हैं। आपको मार्केट ट्रेड्स देती है, लेकिन आप उसमें जब एंटर होते हैं तो आपको लॉस होता है। तो लॉस की वजह सिर्फ यही है कि राइट टाइम राइट डिसीजन, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लें। ऐसे मौके पे सीपीआई रिपोर्ट के टाइम, एफओएमसी मीटिंग के टाइम, 1-2 दिन सीपीआई, 1-2 दिन एफओएमसी, इन डेज में आपने, जो बिगनर्स हैं, जो प्रो ट्रेडर्स हैं, जो बहुत पहले से कर रहे हैं, उनको पता है कि हमने क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करके प्रॉफिट निकालना है, वो चाहे ट्रेड कर सकते हैं। अब कल सीपीआई की रिपोर्ट थी, मैंने हेज मोड में ट्रेड्स ओपन करवाई अपने प्रीमियम में, मैंने लॉन्ग भी करवाया, मैंने शॉर्ट भी करवाया इथेरियम में। अब हमारा लॉन्ग का भी डीपी हिट हुआ और शॉर्ट को हमने डीसीए करने के बाद हमने उसको भी प्रॉफिट में क्लोज किया। जो लोग पहले से ट्रेड्स कर रहे हैं, जिनको हर चीज़ का पता है, टेक्निकल आता है, फंडामेंटल्स आता है, वो लोग मैनेज कर जाएंगे। जो बिगनर्स हैं, जो अभी 2-4-6 महीने या 1 साल से मार्केट में एंटर हुए हैं, वो इस टाइम पे लॉस करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी 2 दिन ट्रेडिंग से अवॉइड करें, ट्रेड्स मत करें। थैंक यू।